All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है और मार्केट का क्या हाल क्या मिजाज चल रहा है। पिछले हफ्ते और उससे पहले वाले भी हफ्ते हमने कहा था कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है और इस हफ्ते सभी ने वो करेक्शन को देखा, सभी ने उस करेक्शन को विटनेस किया और देखा कि किस तरह से जब मार्केट गैप डाउन लगा लगा कर जब करेक्शन देता है तो किसी के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचता है। एंड इसी के साथ साथ आज का ये सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब क्या करेक्शन आ गया है, क्या ये करेक्शन खत्म हो चुका है, क्या ये और चलेगा, मेरे क्या क्या डाउट्स है, मेरे क्या क्या कंफ्यूजन्स है इस पूरे करेक्शन को लेकर, उन सब के बारे में आज बात करेंगे और मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप सभी में काफी अच्छा एक नेगेटिव मूवमेंट आया। थोड़ी वापस एट द एंड ऑफ द वीक थोड़ी रिकवरी भी आई थी, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। विक्स इंडिया 15 के ऊपर है, मतलब डिसेंट लेवल। अब बात करते हैं एफ आई आई डी डेटा की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर एफ आई आई डी आई क्या एक्टिविटी हुई है, तो आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे इंडेक्स में, ओके, फ्यूचर्स में कंटिन्यूस सेलिंग ही हुई है। मतलब फ्यूचर्स के ऊपर, सॉरी, इंडेक्स के ऊपर लोग अभी तक बेरिश ही है। जबकि अगर आप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी हैवी सेलिंग हुई है और कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी बाइंग कभी सेलिंग, इस तरह का एक यू नो माहौल चल रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ही हैवी क्वांटिटी के अंदर यहां पर ऑप्शंस बाइंग हुई है इंडेक्स के अंदर, विच इज शोइंग कि भाई अब जो लोग अपना पैसा आ, एक तरह से इंडेक्स के फ्यूचर्स में से निकाल कर अब ऑप्शंस के अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सेलिंग अब बढ़ेगी, इसका मतलब है कि इंडेक्स जो है अब साइडवेज होने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक के जो ऑप्शंस हैं वहां से ढेर सारा पैसा कंटिन्यूसली निकल रहा है। इसका मतलब है कि लोग साइडवेज नहीं देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एनालिसिस करें तो स्टॉक्स को लोग साइडवेज नहीं देख रहे हैं, स्टॉक्स को लोग कोई ना कोई ट्रेंड में अज्यूम कर रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बट एक ट्रेंड स्टॉक्स के अंदर वो लोग अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। तो इंडेक्स साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड, ये दोनों चीजें एफ आई डी डेटा से साबित होती है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एफएमसीजी के बारे में, आईटी के बारे में, फार्मा के बारे में और इंफ्रा रियलिटी के बारे में और धीरे धीरे एनर्जी और मीडिया के बारे में भी, तो ये सारे स्टॉक्स सेक्टर्स पे हम अभी भी थोड़े बुलिश हैं। बाकी के जो प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, कमोडिटीज, ऑटो, ये थोड़े अब ढीले पड़ने लगे। और जब आप देखेंगे तो एफएमसीजी के अंदर फार्मा, ये दोनों और मीडिया, ये तीनों इकलौते सेक्टर हैं, मतलब इकलौते तो नहीं है, तीन है, पर ये तीनों ही ऐसे सेक्टर हैं पूरे हमारी इकोनॉमी में जो इस हफ्ते की जो ये डाउनफॉल आई थी उसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव मूव दिखाया है। तो अब अगर ये डाउनफॉल के अंदर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं तो इमेजिन करिए जब अपवर्ड ट्रेंड आएगा तो किस तरह का ट्रेंड ये दिखा सकते हैं। राइट, बाकी सब कुछ 2-3%, कभी 1-1.5% तक के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ ये अभी हमें दिख रहे हैं। अगर बात करें पिछले हफ्ते की वीकली एनालिसिस स्टॉक की, तो आप देखेंगे सिर्फ एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। सारे पॉजिटिव, मतलब सारे बुलिश लॉन्ग ट्रेड्स थे, तो नेगेटिव मार्केट में एक्टिवेट नहीं हुए। एक एक्टिवेट हुआ ज्योति लैब्स ट्यूसडे के दिन, उसमें से हमने 6-7% ऑलमोस्ट उसका एक रिटर्न हासिल किया, एंड दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। मतलब अगर नीचे गिरते हुए मार्केट में आप पैसा गवा नहीं रहे एंड आपके जो सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन है, वो आपको लॉस नहीं दे रहे हैं और जो चीज एक्टिवेट हुई है वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देकर जा रही है, दैट इज इन इट सेल्फ अ बिग थिंग। ठीक है, लोग बोला कि नहीं ये इतने सारे स्टॉक्स है उसमें से एक ही एक्टिवेट हुआ, एक ही नहीं, तो दिस इज अ गुड थिंग कि एक्टिवेट हुआ और वो चल भी गया। साथ ही साथ जो हमारे दो, जैसे हमने बात की थी दो लॉन्ग टर्म पिक्स की, तो वो भी एक स्टेडी लेवल पे है, उनमें भी कोई खास नुकसान देखने नहीं मिला। लेकिन नुकसान कहाँ हुआ है? यहाँ पर, इससे पहले कि जो वीक में ट्रेड एक्टिवेटेड थे उनके अंदर तीनों के अंदर स्टॉप लॉस मिला है, एंड ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ इस हफ्ते। बट ठीक है, पूरा डाउनफॉल अगर मार्केट में आ रहा है तो थोड़े बहुत हाथ आपकी भी जलते ही हैं, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। ये तो अभी के हफ्ते का था। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको ये देखने मिलेगा कि
हमने ऊपर का जो लेवल बनाया था 25,000 का, वहीं पर मार्केट अटका, वहां से गिर के नीचे 24,000 के लेवल तक 1,000 पॉइंट का एक करेक्शन निफ्टी के अंदर हमें देखने मिल रहा है। राइट, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ हुआ है, तो ये जो पूरा गैप एरिया है वो एक रेंज की तरह काम करेगा। ठीक है, इसी के अंदर मार्केट जिगजैग जिगजैग हो सकता है। ऊपर की तरफ 25,000 का लेवल जो है हमें अगले हफ्ते एटलीस्ट टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके अलावा 24,580, 24,200, 24,000, 23,600, उसके नीचे 23,150, 22,766, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आपको मार्क करके रखना है। इन लेवल्स पे मार्केट जैसे अभी भी इस करेक्शन का जो सपोर्ट है 24,000 के लेवल पे ही बना, जिसपे हमने मार्क ऑलरेडी करवाया था। इसी तरह से ये सारे लेवल्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते रहेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा क्या व्यू है अगले हफ्ते के लिए, मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स आपको बताऊं तो सेम लेवल्स है, 53,000 से एक फॉल्स ब्रेकआउट या फेक आउट देकर ये नीचे गिरने लगा, और 49,620 का जो लेवल था, इसी के आसपास 650 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया है। यहां पर भी जो ये गैप का जोन है, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और एक रेंज का काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग लेवल्स के बारे में बात करें, 53,000, 52,000, 51,150, 50,500, और उसके अलावा 49,600 एंड 58,800, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज कैनफिन होम। कैनफिन होम के अंदर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर करेक्शन आया है। डेली जो है 61% अपना रिट्रेसमेंट दिखा रहा है ये इस बॉटम से, जहां पर थोड़े से बुलिश साइन हमें नजर आ रहे हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेड की वीक है, लेकिन अभी इतने टाइम से इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर एक कॉन्ट्रा ट्रेंड ट्रेड ही होगा, तो उसको बहुत संभल के बहुत छोटी क्वांटिटी में, ऑफ कोर्स मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव है, बट अगर किसी तरह से मार्केट का बॉटम बनता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पिक हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप के साथ ही गिरा है। राइट, अब ये गैप एक तरह का, जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी, ये गैप्स जो होते हैं ये एक तरह का रेंज का काम करेगा मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसके अंदर ये जो सपोर्ट लेवल है, आप देखेंगे जो ये प्रीवियस पीक है, इसी के ऊपर वापस आया है। राइट, प्रीवियस पीक था, इसका ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट के बाद में अभी एक तरह से चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पर बना रहा है, तो चेंज इन पोलैरिटी की रिस्पेक्ट है, 61% रिट्रेसमेंट का रिस्पेक्ट है। ये चीजें दिखाती है कि चाहे थोड़ा स्लो मूवमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन ऊपर के लेवल्स इसमें फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। सो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ये दिस कैन बी a good trade for the upcoming week or weeks. Next stock in my radar would be Reliance. Reliance के अंदर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, थोड़ा सा नीचे है, बट स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है, वहां पर ये डबल बॉटम बना रहा है, वहां पर ये डबल बॉटम बना रहा है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, और साथ में RSI का डाइवर्जेंस भी है। इसी के साथ साथ ये जो लेवल है जहां पर ये आके रुका है, कैन यू सी, हमने ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड लिया था विच वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, बाद में नीचे आया, ऊपर जाकर हमने स्टॉप लॉस दे दिया था इसने। राइट, तो अगर इसको किसी तरह का लिक्विडिटी भी लेनी थी तो भी अब ये ले चुका है। अब अगर यहाँ बॉटम फॉर्मेशन होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, इतनी ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर के लेवल्स के लिए एक अच्छा ट्रेड रिलायंस के अंदर मिल सकता है। ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन फिर भी दिस कैन बी अ गुड ट्रेड फॉर अपकमिंग वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज वेदांता, वेदांता VDL। अगर आप देखेंगे वापस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसी के साथ साथ 61% का ओवरऑल रिट्रेसमेंट है, और साथ ही साथ आप देखेंगे RSI के अंदर एक तरह का रेंज शिफ्ट हो रहा है। कैन यू सी द रेंज शिफ्ट यहाँ पर RSI का हो रहा है। तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव है वेदांता के अंदर। अगर ये कंफर्म होता है, रेंज शिफ्ट कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नॉट दैट ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड, बट स्टिल इट कैन बी अ गुड पिक। अगर इस लो को अगर हम स्टॉप लॉस बना के चलें तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी हमें वेदांता के अंदर मिल सकता है। ऑफकोर्स जो वॉल्यूम है ग्रीन की, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो वी हैव टू कीप द क्वांटिटी वेरी लो। बाय द वे, ये हफ्ते जितने भी अगर ट्रेड एक्टिवेट होंगे, आई विल कीप द क्वांटिटी वेरी वेरी लो, क्योंकि मार्केट पे अभी भी मुझे इतना भरोसा नहीं है कि ये बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है।
बाय द वे, हिट द लाइक बटन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, लेकिन यू डोंट हिट द लाइक बटन या आप इसको शेयर नहीं करते हैं। सो हिट द लाइक बटन ताकि मुझे पता चलता रहे कि यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। एंड कमेंट में बताइए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रिव्यूज हैं, या अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, जस्ट से कि ओके इट वाज गुड सेशन, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा मैं आलसी हूँ, थोड़ा मुझे भी मिलता रहे एंड आपके लिए मैं ऐसे ही कंटेंट और लेकर आता रहूँ। और हमने बहुत कुछ प्लान किया है, सो जैसे जैसे वो आपका मोटिवेशन आएगा, विल बी प्लानिंग एवरीथिंग आउट, राइट? सो या प्लीज हिट द लाइक बटन, पहले ही कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। सो लेट्स चेक सम मोर स्टॉक। सो वेदांता कैन बी अनदर पिक फॉर नेक्स्ट वीक। अनदर स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अब इस ये इकलौता नहीं, ऐसे मतलब बहुत कुछ कम ऐसे स्टॉक्स हैं इस हफ्ते के अंदर जिसमें वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट है। कैन यू सी हाउ ग्रेट द वॉल्यूम वाज वेदांता के अंदर जब एक अपवर्ड ट्रेंड आया, उसके बाद जब ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर भी गया, तभी काफी अच्छी वॉल्यूम थी। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम में काफी कमी आई है, राइट? इसी के साथ साथ ये जो प्रीवियस हाई था, यहां पर चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसी के साथ साथ एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है जहां पे डबल बॉटम बन रहा है। आरएसआई भले 40 के नीचे है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो आरएसआई भी 40 के ऊपर आ जाएगा, रेंज शिफ्ट भी बना सकता है। सो दिस कैन बी अ गुड पिक, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। वी आर बाइंग एट द बॉटम, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड एक साइड के अंदर हम पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रिडार इज हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो सेक्टर नॉट दैट ग्रेट, बट स्टॉक स्पेसिफिक पिक ये है। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और काफी बार हीरो मोटर ने 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया ही है, इस बार भी ये ले सकता है। साथ ही साथ 38% का जो रिट्रेसमेंट है, इसको इसने फॉल्स ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है, और डबल बॉटम विथ डाइवर्जेंस है। साथ ही साथ ऊपर की जाने की वॉल्यूम ज्यादा थी, नीचे आने की वॉल्यूम थोड़ी कम है। तो एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड हमें हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड के अंदर इफ यू सी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एक तरह से यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी है, ये जो प्रीवियस हाई था इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, चेंज इन पोलैरिटी अप, नेक्स्ट चेंज इन पोलैरिटी। एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग अ 50% रिट्रेसमेंट। इसी के साथ साथ आरएसआई का डाइवर्जेंस। वॉल्यूम का इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी क्वांटिटी के साथ बॉश के अंदर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अपर टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार वुड बी अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के अंदर देखेंगे 20 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है। आरएसआई 40 क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो वो भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है तो अपोलो टायर्स के अंदर भी एक बॉटम बाय एक तरह से यहाँ पे बन सकता है फॉर अपकमिंग वीक्स। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को हमने पिछली बार भी ट्रेड करने का सोचा था इन लेवल्स के ऊपर, बट वो लेवल्स ब्रेक हो गए और अगले लेवल के ऊपर सुप्रीम इंडस्ट्रीज आया है। इफ यू सी यहाँ पर, राइट, यहाँ पर आपको दिखेगा मल्टीपल टॉप्स हैं जिसका एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, और अब वो ब्रेकआउट जो है वहीं पर चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है उसी लेवल्स के आसपास। तो एक तरह से 50% का फॉल्स ब्रेकडाउन है, प्रीवियस चेंज इन पोलैरिटी है। वॉल्यूम का, जब रेड का वॉल्यूम था वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ग्रीन का डिसेंट इनफ है। तो दिस कैन बी अ पिक फॉर नेक्स्ट वीक। अगर यहाँ डबल बॉटम ऑलमोस्ट बन तो चुका ही है, बट कंफर्म होता है, यहाँ पे एक रेंज बनता है, दिस कैन बी अ ग्रेट एंट्री फॉर सुप्रीम इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar is AEGIS. I don't know how to pronounce this, but AEGIS Logistics. अब यहाँ पे आप देखेंगे वापस 20 मूविंग एवरेज, ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ पर डेली के ऊपर 38% रिट्रेसमेंट के आसपास आया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, एक तरह से छोटा सा डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, और एक तरह का बॉटम फॉर्मेशन है। बॉटम फॉर्मेशन के साथ साथ प्रीवियस हाई का जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था उसी का चेंज इन पोलैरिटी है। ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, रेड की वॉल्यूम कम है इस डाउनवर्ड मार्केट के अंदर भी, which is a great sign, and this has the potential to go up with a good risk to reward in the upcoming week. Similar stock CIE Automotive, 20 मूविंग एवरेज का वीकली सपोर्ट है, साथ ही साथ नीचे की तरफ डेली चार्ट्स के ऊपर एक तरह से 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है। साथ ही साथ
ये जो प्रीवियस हाई था इसको इसने ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है, लेकिन ये 38% का रिट्रेसमेंट है तो वहां रुक रहा है। यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है, साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, आरएसआई एक तरह से रेंज शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर सेइंग ग्रेट, ग्रीन की वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है अभी भी। सो ऑल दीज थिंग्स आर सेइंग कि यहाँ पर एक अच्छा अपवर्ड मूव आ सकता है विद अ डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar, वन मोर सिमिलर ट्रेड इज आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश है। प्रीवियस जो हाईज बने थे इसके, इसको इसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद में इसी के ऊपर सीआईपी चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। यहाँ पर रेट की वॉल्यूम काफी ज्यादा है, और सपोर्ट के ऊपर जब रेट की वॉल्यूम ज्यादा होती है इसका मतलब है कि यहाँ पर बार बार मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नीचे के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है। अब ये कब तक मिलता रहेगा वी आर नॉट श्योर, बट अगर ये बेयर्स की स्ट्रेंथ अगर यहाँ खत्म हो चुकी है और अगर ये ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेकर बढ़ता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा। सो जिस भी तरफ एक कंफर्मेशन मिलता है उस तरफ विल बी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड। एंड डबल बॉटम भी है, आरएसआई का भी चेंज इन पोलैरिटी सॉरी रेंज शिफ्ट बनना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन आईसीआईसीआई बैंक। बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते की। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज जीआरएससी। जीआरएससी के नाम देखेंगे तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड चल रहा था विद ग्रेट वॉल्यूम्स। उसके बाद अब थोड़ा सा करेक्शन आया है, जब पिछले 2-3 हफ्तों से करेक्शन की वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब ड्राई डाउन वॉल्यूम है बिल्कुल। और यहाँ पर अभी आरएसआई का 40 सपोर्ट है, ये 38% की रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर भी आया है। और मार्केट भी धीरे धीरे हो सकता है अगर पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर ये बॉटम फॉर्मेशन बनाता है तो एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड इसके अंदर जीआरएससी के अंदर भी आ सकता है। ओवरऑल वॉल्यूम का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो दिस कैन बी अनदर क्विक ट्रेड फॉर द अपकमिंग वीक। एंड नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज डिविस लैब। फार्मा भी अच्छा कर रहा है। डिविस लैब के अंदर ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, भले ही पूरा मार्केट डाउन था इसने अपनी इस रेंज को नहीं तोड़ा, इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। तो अगर जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होता है, ग्रीन की वॉल्यूम अभी भी स्ट्रांग है, रेड की अभी भी कम है, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है दिस कैन बी अ ग्रेट पिक एंड अ गुड अपवर्ड ट्रेंड। अच्छा, एक फास्ट अपवर्ड ट्रेंड इसके अंदर हमें देखने मिल सकता है। वन मोर सिमिलर स्टॉक इज वेलकॉप। हमने इसको पिछली बार भी एनालिसिस किया था, बॉटम इसने बनाया, भले ही मार्केट नेगेटिव था फिर भी ये एक अपवर्ड ट्रेंड में बना रहा विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन वॉल्यूम, विच सेज कि इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर इसका ब्रेकआउट कंफर्म होता है डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव वेलकॉप के अंदर भी आ सकता है। तो वेल ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे मार्केट के बारे में करनी है। ओवरऑल जितना भी डेटा हमने देखा है उससे ये समझ में आ रहा है कि अगले हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब इधर साइडवेज और पॉजिटिव हो सकते हैं। चाहे आप एफआईआई डेटा देखें या फिर आप ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें या आप कोई और तरह का एनालिसिस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखें, चाहे आप कोई अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स के सपोर्ट लेवल्स को देखें, हर जगह पर ये दिख रहा है कि दिस करेक्शन इज ओवर। ओके, ये करेक्शन खत्म हो चुका है और एक ये जो अभी लो बना था दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट बाइंग अगेन, बाय द डिप वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर। लेकिन अभी तक जितना मैं मार्केट को समझ पाया हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन, एटलीस्ट 3% का करेक्शन आना और बाकी है। मैं निफ्टी को अगले कुछ हफ्तों में 23,000 के आसपास देखता हूँ और बैंक निफ्टी 23,500 के आसपास देखता हूँ और बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 48,000 के लेवल्स के आसपास देखता हूँ। नाउ ये किसी तरह का एनालिसिस नहीं है, ये किसी तरह का डेटा या कोई टूल या कोई कैलकुलेशन नहीं है। दिस इज प्योर क्या कह सकते हैं, एक तरह से एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं जान पाया हूँ समझ पाया हूँ मार्केट को, वो मुझे ये दिखाता है कि दिस करेक्शन जो कि काफी ग्लोबल रीजंस की वजह से आ रहा है, काफी अलग अलग चीजें दुनिया भर में चल रही है, इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत अब हॉल्ट आया है, ये सब चीजें दिखाती है कि द करेक्शन इज स्टिल नॉट ओवर। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, हो सकता है यही बॉटम हो, यहीं से वापस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दे दे। स्ट्रॉन्ग तो नहीं आएगा वैसे भी, बट हो सकता है अपवर्ड मूव दे दे या साइडवेज हो जाए। बट कहीं ना कहीं आई स्टिल फील लाइक 23,500 का लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर 48,000 का लेवल अभी भी मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं होगी।
Okay, this is my personal view, and I think कि ये काफी हद तक पॉसिबल है, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग विथ यू गाइस. सो या बाय द वे, वैसे हमने पिछली बार एनालिसिस किया था 2 हफ्ते से, हम जब हर कोई बोल रहा था मार्केट स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, हमारी पूरी कम्युनिटी को ये चीज पता थी कि भाई मार्केट में करेक्शन आने वाला है. 2 हफ्ते से, लास्ट वीक तो सबने कह दिया था, लेकिन हम 2 हफ्ते से कह रहे थे कि मार्केट में करेक्शन आएगा आएगा, एंड फाइनली वो आया. बहुत लोगों को नुकसान हुए, बट आई होप कि ये जो हम पूरी सीरीज लेके आते हैं, हमने आपको पहले भी वार्न किया था कि कोई पोजीशन कैरी मत करना, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना. ये सब कुछ आपने अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई किया होगा, एंड उससे प्रॉफिट ना भी हुआ हो, बट आप एक बड़े लॉस से जरूर बच गए होंगे. एंड इफ दैट हैपेंड, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. मुझे बताइए, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स जिनको इस तरह के जेन्युइन कंटेंट में इंटरेस्ट है. और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग. थैंक यू सो मच.